और एक पैरों को फोल्ड करके हनुमान दंड को लगाना है इस वे में ऊपर की ओर ऐसे, फिर ऑल्टरनेट लगाएंगे, उस पैर को यहाँ ला लेंगे और फिर ऐसे सटाते हुए ऊपर की ओर लगाएंगे। तो ये होता है हनुमान दंड। हेलो एवरीवन, जय श्री राम। फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो देसी होम वर्कआउट सीरीज का सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो पारंपरिक तरीके से दंड लगाया करते थे पहलवान लोग, उसके बारे में बात करेंगे, जो कि ट्रेडिशनल तरीका है अपने शरीर को फिट रखने का और आप अपने बॉडी को घर पर फिट रख सकते हैं इस दंड के जरिए, जो कि बहुत ही स्टेमिना वाला दंड होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं, सभी के पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप जिम में जाइए, वहाँ बहुत तरह का मशीन होता है, पैसा पे करना पड़ता है, वहाँ जाकर तरह तरह का अलग अलग मसल्स के लिए एक्सरसाइज रहता है और बहुत सारा वेरिएशन रहता है और आपके पास बहुत ऑप्शन भी रहता है। लेकिन एक और पारंपरिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, जिससे आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक के माध्यम से। क्योंकि आपको पता नहीं है या फिर आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में जिम नहीं हुआ करता था, लेकिन फिर भी लोग ताकतवर होते थे। लेकिन अभी के ज़माने में जिम है, फिर भी लोग उतना ताकतवर नहीं रहते हैं। मतलब ये है कि लोग पहले के ज़माने में जो थे वो अपने स्टेमिना पर काम करते थे, उनके बॉडी में स्टेमिना हुआ करता था, क्योंकि वो अलग अलग टेक्निक से अपने शरीर को ट्रेन करते थे। तो उस चीज़ को आज इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि पहलवान लोगों का एक्सरसाइज कैसा हुआ करता था और कैसे अपनी बॉडी को वो ट्रेन करते थे। तो पहला जो पारंपरिक तरीका है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, टेक्निक है, जिससे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, वो नॉर्मल पुशअप से थोड़ा सा अलग है। और ये किस तरह से अलग है और इसमें कैसा पोस्चर होता है, तो आपको इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे। और इस एक्सरसाइज का नाम पहले बता देते हैं। इसका नाम हिंदुओं के नाम पर रखा गया है, तो इसीलिए इस दंड को बोलते हैं हिंदू दंड या हिंदू पुशअप से बोल सकते हैं। टेक्निक समझ लीजिए कि कैसे करना है। अपने हाथों को क्या करना है कि शोल्डर से थोड़ा सा वाइड रखना है। नॉर्मल पुशअप में क्या होता है कि आपका हिप न्यूट्रल रहता है, एकदम सामने रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपका जो हिप है वो ऊपर रहेगा और आप 3 स्टेप में इसको करेंगे। नॉर्मली जाएंगे नीचे 1, 1, 2 और फिर से वैसी पोस्चर में चलेंगे 3, फिर से वैसी पोस्चर को रिपीट करेंगे 1, 2, 3 करके। इस पुशअप्स को लगाएंगे आप तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसका नाम हम आपको बता ही दिए कि हिंदू पुशअप्स है। इससे आपकी 3 मसल्स पर ज़्यादा लोड पड़ता है, एक बैक, शोल्डर एंड ट्राइसेप्स। तो ये बहुत ही अच्छा वेरिएशन है, टेक्निक है, जिससे आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हैं। और पहले के ज़माने में जो पहलवान लोग हुआ करते थे वो इसी टेक्निक को यूज़ करते थे अपनी बॉडी को स्टेमिना से इंक्रीज करने के लिए और अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो आपने पहले दंड को देखा कि उसमें किस तरह से पोस्चर होता है और कितना बेनिफिट आपको देता है। उस दंड का हमने बताया नाम आपको कि वो हिंदू पुशअप से या फिर हिंदू दंड भी उसको बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे दंड की ओर, जो पारंपरिक तरीका है, पारंपरिक जो मेथड है, टेक्निक है अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाने का, वो है दूसरे दंड का नाम है राम मूर्ति दंड। और उसको कैसे परफॉर्म करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि पुशअप का जो पोस्चर है राम मूर्ति दंड का, वो इस वे में रहता है। आपका हिप एकदम ऊपर रहेगा और सटा के ज़मीन से उसको एकदम सटा के नीचे जाइएगा और जिस वे में आप आइएगा उसी वे में ऊपर जाइएगा। एकदम ज़मीन को सटाते हुए नीचे आना है और उसी वे में ऊपर भी जाना है। ये एक्सरसाइज इतना एडवांस तरीका है, इतना एडवांस टेक्निक है अपने बॉडी को ट्रेन करने का कि अगर आप इसको रोज़ाना 10-20 भी करते हैं तो आपकी बॉडी जो है स्टेमिना से भर जाएगी और आपका जो स्टेमिना है इंक्रीज भी हो जाएगा, तो आप स्ट्रांग बनते जाएंगे। ये राम मूर्ति दंड है और इसको इस तरीके से परफॉर्म करना है। रिलैक्स हो जाइए। तो इसको क्या करना है आपको कि अपने वर्कआउट रूटीन में हमेशा इंक्लूड कर लीजिए। अगर आप घर पे परफॉर्म करते हैं अपने एक्सरसाइज को, तो ये सब जो टेक्निक है, ट्रेडिशनल तरीका, इससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। और ये जो तरीका है जो अभी हमने बताया राम मूर्ति दंड, ये हमारी अपर बॉडी को बहुत अच्छे से टारगेट करती है और हमारे स्टेमिना को भी इंक्रीज करती है। अब बारी है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड स्टेमिना इंक्रीज करने वाले एक्सरसाइज की, जो कि दंड ही है। तो वो एक प्रकार का बहुत ही पॉपुलर दंड है जिसको सभी लोग जानते हैं, हनुमान दंड के नाम से उसको जाना जाता है। तो हनुमान दंड एक ऐसा दंड है जिसका अनगिनत बेनिफिट है। जैसे हनुमान जी के बारे में आप जानते ही होंगे कितना शक्तिशाली थे, तो उसी प्रकार से हम लोग हनुमान दंड को परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो हमने थोड़ा देर पहले जो दंड लगाया उससे कैसे भिन्न है, कैसे अलग है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
तो सबसे पहले आपको हनुमान दंड का पोस्चर बता देते हैं। पुशअप के पोस्चर में आपका दोनों हाथ रहेगा और एक पैर आपका फोल्ड रहेगा, जैसे इस वे में रहेगा। एक पैरों को फोल्ड करके हनुमान दंड को लगाना है इस वे में ऊपर की ओर ऐसे। फिर ऑल्टरनेट लगाएंगे, उस पैर को यहाँ ला लेंगे और फिर ऐसे सटाते हुए ऊपर की ओर लगाएंगे। तो ये होता है हनुमान दंड। और हनुमान दंड ही एक ऐसा दंड है जो कि आपकी बॉडी को हनुमान जी के जैसा शक्तिशाली बनाने में कारगर रहता है, बहुत हेल्प करता है। तो इस एक्सरसाइज का अनगिनत बेनिफिट है और इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इसको रेगुलर अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करते हैं रिलैक्स, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये आपकी बॉडी को स्टेमिना से भरपूर करने में या स्टेमिना से भरने में बहुत काम देता है और आपकी बॉडी में स्टेमिना इंक्रीज करता है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक और भी है कि आपका जो बैक पेन है, इसको लगाने से कभी बैक पेन नहीं होगा। इसके साथ साथ आपकी अपर बॉडी और आपके लेग्स को भी ट्रेन अच्छे से करती है। तो अभी तक आपने देखा कि हमने आपको 3 प्रकार के दंड के बारे में बताया, जो कि ट्रेडिशनल टेक्निक है अपने बॉडी को स्टेमिना से भरपूर करने के लिए या फिर स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए। अपने फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है इससे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले दंड की ओर। अभी आपने लगाया हिंदू पुशअप या हिंदू दंड, दूसरा लगाया आपने राम मूर्ति दंड और तीसरा हनुमान दंड। ये तीनों बहुत ही इफेक्टिव है। लेकिन इसके अलावा एक और दंड है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और आपकी बॉडी को काफ़ी मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो उस दंड का नाम है मिश्र दंड। और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं और ये तीनों दंड से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पोस्चर की बात कर लेते हैं। तो पोस्चर में क्या होगा कि नॉर्मल पुशअप्स के पोस्चर में ही इसमें आना है और एक बार पुशअप लगा के अपने पैरों को नज़दीक लाना है, ऐसे लाएंगे, फिर उसी पोस्चर में चले जाएंगे और फिर से उसी पोस्चर को रिपीट करेंगे। इस प्रकार से आपको लगाने हैं मिश्र दंड। और ये मिश्र दंड नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों दंड का मिक्सचर है, जिससे आपकी बॉडी में स्टेमिना हाई लेवल का इंक्रीज होता है और आप ताकतवर बनते हैं। जैसे पहले के लोग पहलवानी करते थे तो इसी प्रकार के दंड का उपयोग करते थे, जिसकी वजह से उनके शरीर में ताकत भरपूर रहता था और वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। अभी जो आपने दंड देखा वो मिश्र दंड था और मिश्र दंड इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसके पीछे हमने जो तीनों दंड को लगाया है वो सभी का मिक्सचर है। और इसको लगाने से क्या आपके बॉडी में बेनिफिट होगा या आपको क्या बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस दंड को जब आप लगाते हैं तो आपका लेग का भी मूवमेंट होता है, अपर बॉडी भी काम करती है और आपके कोर पे भी काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी ओवरऑल बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो हमारा इससे ओवरऑल बॉडी का स्टेमिना भी बढ़ता है और हमारा ओवरऑल बॉडी की ताकत भी बढ़ती है। तो ये दंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको वर्कआउट रूटीन में ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास जिम जाने की व्यवस्था नहीं है तो ये था अनेक प्रकार के दंड जिससे आप अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, अपने बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपके पास जिम जाने की व्यवस्था नहीं है तो। अब बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर, जिससे हमारा जो लोअर बॉडी है वो उस पर काम करते हैं। और उस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताते हैं कि पहले के जो पहलवान लोग थे उनकी बॉडी में स्टेमिना का राज सबसे बड़का लोअर बॉडी पार्ट ही था। तो उसमें क्या करते थे वो कि बैठक लगाते थे। बैठक मतलब समझ लीजिए कि आज के ज़माने में जिसको स्क्वाट्स बोलते हैं, वो पहले के ज़माने में ऐसे बैठक लगाया जाता था जिससे हमारा जो लेग्स है उस पर काम किया जाता था। और आप जानते होंगे, एक बात को और भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप लेग को अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या है कि स्टेमिना बिल्ड होता है, प्लस में आपका जो हार्मोन है उसका भी लेवल अच्छा खासा होता है, जिससे आप शक्तिशाली बनते हैं और आपका लोअर बॉडी भी बहुत अच्छा मजबूत रहता है। और आपका जब नींव मजबूत रहेगा तो आप ऑटोमेटिक है कि शक्तिशाली रहेंगे ही। तो ये था पहले के ज़माने में जो टेक्निक पहलवान लोग यूज़ करते थे अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए, अपने बॉडी को शक्तिशाली बनाने के लिए। उनका बॉडी अच्छा खासा शेप में नहीं होता था, फिर भी उनके अंदर इतना स्टेमिना और इतना ताकत रहता था कि वो किसी को भी पीछे पछाड़ सकते थे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बहुत तरह के दंड के बारे में बात किया है और ट्रेडिशनल तरीके से बात किया है कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके में और जो पारंपरिक जो तरीका है हमारी बॉडी को ट्रेन करने का, तो वो कैसा था। तो इस लेवल से हमने इसमें बात करने की कोशिश किया और इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।